जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत कथा विधि पर बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक होते हैं। हर तिथि के कोई ना कोई स्वामी होते हैं और इसी तरह से पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्र देवता हैं और इस तिथि को चंद्रमा अपने पूरे आकार में रहते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं और इस विशेष स्थिति में जल और वातावरण में एक विशेष ऊर्जा आ जाती है और इसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर नदियों में, सरोवर में, जलकुंड में स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इस दिन 9 ग्रहों की कृपा भी बड़ी आसानी से पा सकते हैं। किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इस दिन स्नान करके, दान करके और ध्यान करके आप सभी नवग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह से कोई भी समस्या आपको हो रही है तो उसके निवारण के लिए आप माघी पूर्णिमा के दिन उस ग्रह से संबंधित दान कर सकते हैं। इस बार माघ महीने की पूर्णिमा जो कि 5 फरवरी रविवार के दिन इसका संयोग बन रहा है, इस दिन आपको माघ पूर्णिमा का स्नान भी करना चाहिए और दान और ध्यान भी करना चाहिए। स्नान आप सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले करें। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए फिर स्नान करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय सूर्य देवता को और रात के समय चंद्र देवता को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। फिर भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेकर किया गया दान चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, वो भी कई गुना पुण्य प्रदान करता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता हो, मानसिक बीमारियां हो, ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव और चंद्र देवता की पूजा करके यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और दिन के समय सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हों उन्हें इस दिन स्नान कराकर, वस्त्र आभूषण पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के उपवास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि हो सके तो केवल एक समय फलाहार करें और दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। दान देने वाली वस्तु में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न, धन, दक्षिणा का दान दे सकते हैं। भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं और क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान इस दिन करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप कर सकते हैं और आज के दिन आप पवित्र पौधे भी आसपास किसी सार्वजनिक जगह पर लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 5 फरवरी रविवार के दिन माघ पूर्णिमा है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। रविवार का दिन होने के कारण तुलसी जी और पीपल के पौधे में या वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है। 4 फरवरी शनिवार की रात को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 9:31 से, जिसकी समाप्ति 5 फरवरी रविवार की रात 11:58 पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 5 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा और चंद्र देवता की पूजा भी इस दिन शाम के समय की जाएगी। जो लोग भी उपवास रखने में समर्थ नहीं है वे केवल पूजा भी इस दिन करके दान आदि दे सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:57 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:33 से 6:21 तक। ब्रह्म मुहूर्त के समय को सुबह स्नान और पूजा पाठ के लिए, मंत्रों के जाप के लिए बहुत उत्तम मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा, जिस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवा सकते हैं। राहु काल जो अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है, इसलिए आपको इस समय का खास तौर पर ध्यान रखना है। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। पूर्णिमा उपवास खोलने का समय और चंद्र देवता की पूजा करने का समय शाम 6:15 के बाद रहेगा।
इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करके खीर का या शक्कर मिश्री का भोग चंद्र देवता को अर्पित करें और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ मास भी समाप्त हो जाएगा। जो लोग पूरे माघ के महीने में पवित्र नदियों में या गंगा जल से स्नान ना कर पाए हों, उन्हें इस दिन स्नान जरूर करना चाहिए और इसके अगले दिन से ही फाल्गुन मास प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप साल के सभी 12 महीनों के महात्म्य की कथाएं सुनना चाहते हो तो हमारे दूसरे चैनल किटकैट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आप साल के सभी 12 महीनों के महात्म्य की कथाएं हर दिन सुबह के समय नियम से सुन सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।